जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में रोड शो के जरिए राव इंद्रजीत सिंह ने दिखाई अपनी ताकत। इस रोड शो में सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला जब उनके साथ चल रहा था और सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे, तो देखते ही बनती थी इसकी छटा। आपको बताना चाहेंगे कि गुरुग्राम में प्रेम मंदिर से शुरू होकर के अग्रसेन चौक तक जाने वाले इस रोड शो की चारों तरफ चर्चाएं आज हो रही हैं। विपक्षी दल भी उनके इस रोड शो की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भव्य रोड शो इससे पहले नहीं निकाला गया है गुरुग्राम के अंदर। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। इस रोड शो के अंदर भाई मुकेश पहलवान और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसके साथ ही पूरे गुरुग्राम पटौदी मानेसर के जो नेता थे वह सभी अपने अपने दल बल के साथ में आए हुए थे और इस रोड शो के अंदर आकर के वह शामिल हुए थे। आप भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोगों का हुजूम, एक जन सैलाब जिसे हम कह सकते हैं, वह इस रोड शो के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन राव इंद्रजीत सिंह ने अपने विपक्षियों के लिए किया है। इस खबर को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ना किसी को दबाने के लिए, ना किसी को झुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है और आज इस रोड शो में पहुंच रहा है और एक भव्य रोड शो प्रत्याशियों के द्वारा किया जाता है। और भी साथियों ने किया होगा, लेकिन इस प्रकार का रोड शो ना पहले कभी देखा होगा और भविष्य में भी शायद देखने को नहीं मिलेगा। एक शानदार रोड शो हम कर रहे हैं और एक चुनावी प्रक्रिया है, ऐसा हमारा कोई किसी को दबाने का कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है और हमने 9 साल के अंदर जो विकास किया है उन्हीं कामों को हमने गिनवा करके लोगों से अपील की है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी तो देश में सरकार बनाए और राव इंद्रजीत सिंह जी को विशेषकर इस लोकसभा से जिताने का काम करें। विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशियों आरोप लगा रहे हैं कि राव साहब 10 साल में आए तो 5 साल में क्या कर लेंगे, तो आप क्या कहेंगे इसके? राव साहब ने जितने काम किए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने काम किए हैं वो आज तक के किसी सरकारों में नहीं हुए। 2014 से पहले और 2014 के बाद आप गुरुग्राम के अंदर ही देखेंगे तो जितने विकास कार्य दिखाई देते हैं ये सब बीजेपी की सरकार में हुए हैं। और जो विपक्ष के साथी ये कहते हैं कि आरोप लगाते नहीं रहे, उनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं था, वो तो बाहर से इंपोर्ट करके प्रत्याशी को लेकर के आए हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से गाना है ना कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, आप देखना ये 25 तारीख वाली गाड़ी से चले जाएंगे। प्रत्याशी को इंपोर्ट करने वाली बात पर उनका जवाब होता है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के होकर वाराणसी में जाके इंपोर्ट हो सकते हैं तो हमारे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का भारत में कहीं से दे दिया। निश्चित रूप से अधिकार है, इसके लिए तो हमने कहा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की है, राजनीतिक हत्या की है। जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे उन लोगों की राजनीतिक हत्या की है। बहुत से लोग साथी ऐसे थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, उनके टिकट के ऊपर पानी फेरने का काम कांग्रेस ने किया है। और आप देखिए ना संगठन है, ना नीति है, ना कोई आगे विजन है, और इन लोगों से पैराशूट के ऊपर कैंडिडेट जो लेकर के आए हैं, इससे पूरे गुड़गांव की जनता खफा है और निश्चित रूप से आप देखेंगे विकास की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने जो कैंडिडेट दिया वो एंटरटेनमेंट है, हमारा जो कैंडिडेट है वो डेवलपमेंट है। मेरा नाम मयंक निर्मल है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा गुरुग्राम का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम सब बड़ी संख्या में युवा साथी, मातृशक्ति और बुजुर्ग आदरणीय प्रत्याशी हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी के रोड शो के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं मानता हूं कि इतनी तेज गर्मी के बावजूद, इतनी धूप के बावजूद जो ये जन सैलाब आज राव साहब के रोड शो के लिए एकत्रित हुआ है, ये अपने आप में नतीजे बताने का काम करेगा और रुझान आने शुरू हो गए हैं। और मार्क माय वर्ड्स, राव इंद्रजीत सिंह इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से अपनी जीत को प्राप्त करेंगे और मोदी जी की बड़ी माला में एक कमल का फूल गुरुग्राम लगाने का काम करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अभी बाइक रैली की थी और आज ये बाइक और गाड़ियों के द्वारा रोड शो किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं जो प्रदर्शन है वो जनता के ऊपर दबाव बनाने का काम करेगा? देखिए, दबाव का विषय नहीं है। जनता स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह से लगी हुई है और एक एक व्यक्ति विकसित भारत का संकल्प लेकर, विकसित भारत का एम्बेसडर बनकर स्वतः अपने आप चुनाव में लगा है।
मैं सुमन दैया भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और आज जो है हम सभी राव इंद्रजीत जी के रोड शो में शामिल होने के लिए प्रेम मंदिर के सामने खड़े हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी हैं, जो कि बहुत ही स्पष्टवादी और ईमानदार नेता हैं। आज किसी भी प्रकार की हमें ये परेशानी नहीं हो रही कि गुड़गांव में उनके अलावा कोई और, मेरे ख्याल से बराबर क्या उनके आसपास भी नहीं है, चाहे कोई भी उम्मीदवार आए, लेकिन राव साहब का जिस तरीके से प्यार और उनके लिए पूरा हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ है वो आप देखते ही बनता है। तो मैं ये कहूँगी थोड़ी थोड़ी जगह पर ये पूरा रोड शो आज प्रेम मंदिर से शुरू होकर सदर बाजार के कोनों से होता हुआ अग्रसेन चौक पर संपन्न होगा और सभी दुकानदारों में सभी, मैं कहूँगी कि हर बिरादरी के लोगों ने टेंट लगाकर फूलों और मालाओं से, बुक्कों से उनका स्वागत करने के लिए रोडों पे खड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे जत्था शुरू होने वाला और बहुत भारी संख्या में इस रोड शो में जो है जनता सम्मिलित होगी, क्योंकि जो गुड़गांव का प्यार बहुत सालों से राव साहब को मिलता रहा है और जो उनकी कार्यशैली रही है और खास तौर से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना 400 पार का है वो बहुत जल्द ये पूरा हो जाएगा। आने वाली 25 तारीख को सभी लोगों ने वोट देनी। आपके माध्यम से मैं जनता से यही अपील करूंगी कि वोट अवश्य दें। अपना जो एक, मैं कहूँगी कि जो हमारा पर्व है लोकतांत्रिक पर्व, इसको त्योहार की तरह बनाएं, कहीं बाहर ना जाएं। ये भी एक त्योहार, आप उस दिन अपने बूथों पर खड़े हो और बूथों पर ये ना समझे कि मैं कार्यकर्ता हूँ या नहीं, आपका प्रत्याशी आपका स्वयं आपके लिए है। आप वहाँ पर जाएं, अपने बूथ पर समय भी लगाएं और अच्छे से वोटिंग कराएं, यही अपील करूंगी मैं। धन्यवाद। अमित गोयल। जो रोड शो किया जा रहा है, पूर्व प्रत्याशियों के रोड शो से डर के किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को सभी को प्रणाम और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, रोड शो हमेशा पार्टी करती है क्योंकि आखिरी के 72 घंटे या 3 से 4 दिन जब चुनाव के रह जाते हैं तो नेचुरल है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में रोड शो किया जा रहा है। आपने काशी विश्वनाथ का रोड शो भी देखा होगा, आपने पटना बिहार का रोड शो भी देखा होगा। तो ये चुनावी डर से नहीं है, ये तो विपक्ष को पता है क्या स्थिति है। हम गुरुग्राम का लोकसभा चुनाव अभी तक के हरियाणा का तो रिकॉर्ड तोड़ ही रहे हैं और आप यकीन करना भारत देश के गिनती के जो रिजल्ट आएंगे उनमें हम 5 के अंदर गुरुग्राम लोकसभा से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि राव साहब कभी भी लोगों के सुख में नहीं काम आते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, इतनी बार से वो सांसद बन रहे हैं, आपको भी उनका बैकग्राउंड पता है, तो बिना लोगों की चाहत के लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। तो बिना भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है और क्योंकि सांसद साहब इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, गुड़गांव लोकसभा में कार्य कर रहे हैं, तभी उनको 6ठी बार वो नंबर मिल रहा है। तो ऐसा ये कहना ही विपक्ष के आरोप है और आदमी कहते हैं ना, बानगी तो एक बार ही से ही पता चल जाती है। तो इतना लंबा उनका समय इस राजनीतिक जीवन का, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं और विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएगा तो उनको मिलेगा क्या? देखिए, मैं सीमा पहुजा जिला उपाध्यक्ष हूँ और 2 बार से निगम पार्षद भी रह चुकी हूँ। और आज हमारा जो रोड शो है, तो हम रोड शो क्या, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना नाम कर रखा है, जो हमारे राम मंदिर अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया था, हम राम के नाम पर। और आप एक और चीज देखिए कि जो दूसरा है विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के आप देखिए राजबब्बर जी को वो खड़ा कर रखा है, वो सिर्फ एक सेल्फी के लिए लोग उनके पास जाते हैं। और हम सारी जनता ने, सारे पंजाबियों ने, जो जातिवाद के लिए ये लोग कहते हैं, हम सभी ने एक ही मत बना रखा है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हम मोदी जी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो हम सारे एक हैं और देखना भारी मतों से हम इंद्रजीत जी को विजयी बनाएंगे और आप देखिएगा कि बड़े लोगों कहते हैं कि अपने यहाँ नहीं, वो सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में रहते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है वो हमेशा हमारे यहाँ पर बीच में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप जब भी देखिए कोई भी उनसे मिलने का समय लेता है तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि वो चुनाव की नजर में आते हैं। क्यों
उन्होंने देखिए, अब देखिए अपना द्वारका एक्सप्रेस वे देख लीजिए, जब उन्होंने मोदी जी को यहाँ बुलाया था, रिवाड़ी एम्स का शिलान्यास देख लीजिए कि खुद उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास मोदी जी को बुलवा कर कराया। तो ऐसी कई चीजें हैं, तो टाइम हमारे यहाँ पर आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जी, विपक्ष का तो काम है कहने का, विपक्ष के पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। विपक्ष का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आ रहा है? विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए वो दूसरे उधर की बातें करके बरखलाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं है। बस इसका ये नहीं है जो वो कहता है, बस इसका तो ये भी कहता है कि मुझे जाति के नाम पर वोट दीजिए। तो ये राष्ट्र का चुनाव है, कोई निगम पार्षद का थोड़ी है या किसी छोटा सरपंच का थोड़ी है जो जाति के नाम पर वो वोट मांगता है। तो इसीलिए विपक्ष का कोई एजेंडा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ये सब भड़काने की बातें करते हैं, सिर्फ दिखाने की बातें करते हैं, वास्तविकता ये नहीं है। हाँ जी, देखिए इलेक्शन में हमारी जनता ने एक मत बना रखा है। आपको जब आप रिजल्ट वाले दिन देख लीजिएगा, भारी मतों से हमारे राव साहब विजयी हो रहे हैं और सारी जनता का एक ही है कि हम हम मतदान करेंगे और 100% करेंगे और मतदान राव साहब के फेवर में करेंगे। 400 पार, पूरी 400 पार का नारा पार होगा। रैली नहीं, ये गुरुग्राम की जनता का प्यार है जो हमारे गुरुग्राम के प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत जी के प्रति आज देख रहे गुरुग्राम की रोड पर झलक रहा है। और एक एक जन, एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की संसद में सबसे ज्यादा बहुमत के साथ, सबसे ज्यादा संख्या के साथ पहुंचाने जा रहा है। अब ये देखिए पूरा गुरुग्राम आज ललायित है अपने गुरुग्राम के प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत जी की एक झलक पाने के लिए। और ये उनका प्यार है जो 25 तारीख को 100% वोटिंग कर माननीय राव इंद्रजीत जी को देश के ऊपरी सदन में पहुंचाने का काम करेगा। और ये 36 बिरादरी मिलकर आज माननीय राव इंद्रजीत जी का जो स्वागत कर रही है, किस प्रकार ये हमारे क्षेत्र की जनता उमड़ी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र को, अब की बार हमारी जो विजय होगी वो 10 लाख वोटों से होने वाली है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है उसका 40 साल के करियर में आज तक एक भी दाग नहीं है। और इतना साफ और स्वच्छ करियर राजनीतिक क्षेत्र में होना किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए आज पूरा गुरुग्राम उनको नतमस्तक है, उनको अपना प्यार फैला रहा है, उनको अपना दुलार फैला रहा है। और आप देखिए आज पूरा गुरुग्राम भगवामयी हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज ही मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार देश की संसद में प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम के प्रत्याशी हैं, आज उनकी यहाँ पर रोड शो निकाला गया जिसके अंदर पूरे गुरुग्राम से जन जन की एक आह्वान है कि इस बार मोदी सरकार फिर से, और जो जनता का प्यार उनको दिख रहा है उससे ये लगता है कि कोई भी बार को तीसरी बार इस विजय यात्रा में हो सकता है। और हम इस बार 400 पार कर रहे हैं। सभी देशवासियों को नमस्कार। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार गुड़गांव से राव इंद्रजीत जी प्रचंड जीत आपको दिखाई दे रही है। समस्त गुड़गांव ने मन बना लिया है कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। देखो ऐसा है, ये रोड शो जो है ये जनता का प्रेम है हमारे प्रति। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से वो बहुत ही ईमानदार उम्मीदवार हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हरियाणा में काम कर रही है, हरियाणा के युवाओं को और माताओं बहनों का सबका हमारे प्रति प्रेम है। और इस जन सैलाब जो भी उमड़ा है यहाँ पर, ये जनता का प्रेम है। और ये 25 तारीख को जनता वोट के बदले में हमारे को भारतीय जनता पार्टी को देके और बहुत बढ़िया जीत हमारी होगी। अब की बार 400 पार, मोर्चा है तैयार, अब की बार 400 पार। हमारी खुशियों का एक बुलंद आवाज है। हमने तो पंजाबी समाज ने तो नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने विभीष का दिवस 14 अगस्त का शुरू किया था, उसकी घोषणा की है, उसका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और समय समय पर जब भी मौका मिलेगा उसी को, बीजेपी को जितवाएंगे। एक आज का दिन नहीं, 2024 बीजेपी के साथ आप कब से हो? मैं बीजेपी से लगभग 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब जनसंघ हुआ करते थे। और 2014 के बाद तो मोदी जी ने हमें अपना मुरीद बना लिया है। पंजाब समाज हमेशा उनका ऋणी है और हमेशा उनका उपकार मानता रहेगा। हम बीजेपी के साथ हैं। आज राव साहब
प्रियंका जी भी हमारे साथ थे, उनको भी जितवाया था, इनको भी तीसरी बार जितवा कर गए। ठीक है कि हम पहले काबू साहब के साथ थे, कांग्रेस थे, लेकिन आज जो हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी का मेंबर भी बन गया हूँ और पूरी तरह क्या कहेंगे। हाँ जी, आपने चुनावी दौर बहुत लंबा देखा है, इस बार चुनाव के बारे में क्या बोलेंगे। चुनाव इस दफा एक तरफा है, मोदी 400 पार जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर 400 पार नहीं तो 399 हो जाएंगे, 400 न हुए 399, 390 हो जाएंगे। होना ये है कि बहुत जोश है हमें, हमारे जोश के हम परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मोदी जिंदाबाद है। इस तारीख के संदेश क्या देना चाहते हो जनता को? जनता को यही संदेश कि गर्मी सर्दी देखनी नहीं है, घर का काम नहीं देखना, वोट डालने आना है और कमल पर बटन दबाना है, दबाना है, दबाना है। अरे संभाल के पंडित जी। राम राम भाई साहब, धन्यवाद जी। हाँ करना रहा। भाई नीचे उतर गया, नीचे उतर गया।